Yesterday we saw the closed doors. कल हमने रात को बंद द्वार के बारे में हमने गौर किया। And I was telling you that at times we only close the doors in our Christian life. और जो है समय किस तरह एक बंद दरवाजे का अवस्था हमारे जीवन में आता है, ये भी मैंने आपको बताया था। And there were sometimes occasions when others also close the door for us. और हम अपने आप का दरवाजा स्वयं बंद करते हैं, और समय होता है जब दूसरे लोग भी हमारे द्वार को बंद करवा देते हैं। And there will be occasions when Satan directly tries to close the door for us. और ऐसा भी समय होता है जब शैतान सीधे तौर पर हमारे लिए द्वार बंद कर देता है। And then finally we saw God himself closes the door for us. और हमने आखिरकार देखा कि परमेश्वर स्वयं हमारे लिए द्वार बंद कर देता है। It is not always God who opens and closes the door. और ये हमेशा परमेश्वर ही नहीं जो खोलता और बंद करता है द्वार को। Generally we think when the doors are open, God has approved this. और जब द्वार को खुला देखते हैं तो हम ये मान बैठते हैं परमेश्वर की स्वीकारोक्ति हो गई है इसके लिए। And when the doors are closed, we say God has not approved this. और जब जो है द्वार बंद रहता है तो हम कहते हैं परमेश्वर ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है। So by saying that, we are saying that every time it is God who closes and opens the door. तो हम ये कहते हैं कि हर बार जब भी द्वार खुलता है या बंद होता है वो परमेश्वर ही करता है। But that's not true. लेकिन वो सही नहीं है। If God alone is doing all that, there is no free will for us. तो यदि परमेश्वर ही हमेशा ये सब करता रहेगा तो फिर हमारे अंदर की स्वेच्छा नाम की कोई चीज तो होगी नहीं। That's why yesterday we have seen at times God does, at times Satan does, at times others do, and at times we also close the door for us. और ऐसा समय आता है जब हम स्वयं द्वार को बंद कर देते हैं, दूसरों के द्वारा बंद होता है, शैतान के द्वारा होता है, और परमेश्वर भी बंद करता है, खोलता है। And today we are going to look at the open doors in our Christian life. आज हम जो है खुले द्वार के बारे में हम देखेंगे मसीही जीवन में। First of all, what is the kind of a door that is opened for us? और पहली बात यह है कि किस प्रकार का द्वार है जो हमारे लिए खुला हुआ है। It is a door of opportunities. ये है अवसरों का दरवाजा या द्वार। And today if you put on the TV, और यदि आज आप टीवी को चालू करते हैं, you see lot of advertisements that come in. उसमें भिन्न प्रकार के विज्ञापन को आते हुए आप देख सकते हैं। They say last day for the offer. और वो कहते हैं कि ये जो ऑफर का आखिरी दिन है ये आज। Buy one and get two free. एक लीजिए और दो मुफ्त में पाइए। Offer ends today, they say. और वो कहते हैं ऑफर आज समाप्त हो जाएगा। Which means that they are attracting us by giving an opportunity to buy something. इसका मतलब है कि वो हमें आकर्षित कर रहे हैं एक अवसर देकर कि उनके पास जाकर हम कुछ खरीदें। God also gives opportunities for us in our Christian life. हमारे मसीही जीवन में भी परमेश्वर हमको अवसर देता है। I don't know how many of you sitting here are believers. हम नहीं जानते यहाँ बैठे हुए कितने लोग विश्वासी हैं। Just because you are born in a Christian family, it doesn't mean that you are a believer. और केवल मसीही परिवार में जन्म लेने से आप विश्वासी नहीं बन जाते। Just because you have a Christian name, it doesn't mean that you are a believer. और मसीही नाम होने से केवल आप जो है विश्वासी नहीं बन जाते। Unless you accept Jesus Christ as your personal savior. जब तक प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण नहीं करते हैं, Unless you confess your sins before him. जब तक आप अपने पाप को परमेश्वर के सामने मान नहीं लेते हैं, Unless you are washed in the blood of Jesus Christ. और जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोए नहीं गए हैं, You can never call yourself to be a Christian. आप अपने आप को मसीही करके नहीं ठहरा सकते, बोल And सकते। I'm going to give you another opportunity. The Lord is giving another opportunity tonight. और मैं आज आपको प्रभु के द्वारा दी जाने वाली एक और अवसर को आज सामने रखता हूँ। As you know, being born in a Christian family, एक मसीही परिवार में जन्म लेने के नाते God gives us so many privileges for us to know him. परमेश्वर हमको बहुत सारे ऐसे अवसर देता है, सौभाग्य देता है कि हम उसको जान सकें। But how many of these privileges are we really applying to our lives? और इनमें से कितने अवसरों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं। I was looking at a Lot's wife. मैं लूत की पत्नी को देख रहा था। There in the Bible only it is said as Lot's wife. और जो है बाइबल उसको लूत की वाइफ करके जो है बताती है। Her name was not mentioned in the Bible. उसमें उसका नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। But the Lord has given her so many opportunities to know him.
और परमेश्वर ने उसको बहुत अवसर दिए कि वो उसको जान ले। What are the opportunities Lot's wife had? और लूत की पत्नी के पास क्या वो अवसर था? The greatest opportunity that she had was और the Lord gave her a righteous husband. एक सबसे बड़ा अवसर उसके पास ये था कि प्रभु ने उसको एक धर्मी जो है पति दिया था। What else girls want today? आज क्या और चाहेंगी लड़कियां? A godly husband, एक ईश्वर का भय मानने a वाला God पति, fearing man, एक परमेश्वर का भय मानने वाला एक a व्यक्ति, righteous person. एक धर्मी जन। And that's what was given to Lot's wife. और वो लूत को पत्नी को मिला था। Bible says Lot was a righteous man. और बाइबल बताती है कि लूत एक धर्मी पुरुष था। Maybe every time he was talking about God in the family. और वो हमेशा परिवार में परमेश्वर के बारे में ही उल्लेख करता था। Not only that opportunity for Lot's wife, और वो लूत की पत्नी के लिए न केवल अवसर था, there was an Abraham as an uncle to her. और इब्राहिम जो उसका अंकल था उसके बारे में भी देखते हैं। Who was Abraham? इब्राहिम कौन था? The Bible says he was a man of faith, वो जो है विश्वास का पुरुष था, a father of faith. वो विश्वास का पिता था। What a great opportunity to be in that family. और कितना बड़ा अवसर है उस परिवार में रहने का। When they were traveling with Abraham, Abraham was offering sacrifices, building an altar, offering sacrifices to God and praying to God. अब जब इब्राहिम निकल पड़ा था प्रभु की वाणी सुनकर, तो वो जहां जहां रहता जाता वहां ठहरता, वेदी बनाता और वहां बलिदान करता। And Lot's wife was observing all these things. और लूत की पत्नी ये तमाम चीजों को गौर फरमा रही थी, देख रही थी। And the most greatest opportunity that she had was, और उसके पास जो सबसे बड़ा अवसर था, to her surprise, one day the angels came to her house. और उसको अचरज हुआ जब स्वर्गदूत उसके घर में आ गए। What a blessing it is. ओ कितनी बड़ी आशीष है ये। When pastors come to us, we feel so happy. आज जब हमारे घर में पासवान आते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते When a हैं। bishop come to us, we feel so happy. हमारे घर में बिशप साहब आ जाएं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। Imagine the angels of God coming to the house. और जरा कल्पना करें स्वर्गदूत हमारे घर में उतर She आए must have thought, my husband is a great man. और वो अपने पति के बारे में बड़ी नाज करती होगी कि वो महापुरुष है। The Lord loves my family. और प्रभु मेरे परिवार से प्यार करता है। That's why he sent angels to my house. और इसीलिए उसने मेरे घर में स्वर्गदूतों को भेजा है। Look at how many spiritual privileges she had in her life. और कितने आध्यात्मिक सौभाग्य और अवसर उसके जीवन में थे, जरा देखें। But what is the saddest thing in her life? लेकिन उसके जीवन में सबसे दुखद पहलू क्या है? If you look at the Bible, यदि आप बाइबल देखेंगे, she dies without salvation. वो उद्धार के बगैर जो है मृत हो गई। What a sad state of affair. और कितना दुखद God बात है। has opened a beautiful door for her to know him personally. परमेश्वर ने उसके लिए व्यक्तिगत तौर से एक सुंदर दरवाजा खोला था कि वो परमेश्वर को जान जाए। But she could not avail that opportunity to know God. लेकिन वो उस अवसर को नहीं समझ पाए कि परमेश्वर को वो जान सके। She never listened to her husband. वो अपने पति की बात को उसने तवज्जुब नहीं दिया। She never learned from her uncle Abraham. उसने कभी अपने अंकल इब्राहिम से सीख नहीं ली। She could not understand why angels has come to her house. और वो ये भी नहीं समझ पाई कि क्यों स्वर्गदूत उनके घर में उतर आए। What a sad state of affair. ओ कितना दुखद घटना हुई, बात हुई। I want to ask you this question. मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता God हूँ। is giving you opportunities after opportunities to your life. परमेश्वर आपके जीवन में अवसर दर अवसर देता जा रहा है आपको। What are you doing with the opportunity? आप उस अवसर को लेकर क्या कर रहे हैं? Have you come to know the Lord personally? क्या आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जानने पाए हैं? Did you ever realize that the Lord died for you on the cross of Calvary? क्या आपको कभी आभास हुआ कि आपके खातिर प्रभु कलवरी पर जो है Did you ever accept बलिदान Jesus हुआ? Christ as a personal क्या Savior? आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में व्यक्तिगत तौर पर स्वीकारा है? If you have not done that, यदि आपने ऐसा नहीं किया है there will be a danger for your life. तो आपके जीवन में खतरा है। You know how Lot's wife died? आप जानते हैं लूत की पत्नी कैसे मृत हुई? She turned back and became a pillar of salt. वो पलट कर देखी और जो है नमक का स्तंभ बन गई। After how long after turning back she became a pillar of salt? और जो है कितने देर बाद वो नमक का स्तंभ बन गई। Lord did not give her time at all. परमेश्वर ने उसको
उसको बिल्कुल समय नहीं दिया। It was a fraction of second. The moment she turned, she became the pillar of वो salt. तो पलक झपकते ही हुआ, जैसे ही वो पलटी वो जो है नमक का स्तंभ बन गई। You know, when I was reading that story, जब मैं उस कहानी को पढ़ रहा I था was just thinking myself like this. तो मैं अपने आप से ये सोच रहा The था, moment she turned back, जैसे ही वो पलटी है only for her legs become the pillar of salt. और जो है उसके पैर जो है वो खंबे बन गए होते नमक के, And all the body was normal. और उसके बाकी शरीर यदि सामान्य होता What do you think she would have done? तो वो क्या करती, आप क्या जानते? There would have been a fear in her heart. तो उसके दिल में एक भय रहता She would have thought something is going to happen to her. और वो ये जान जाती मुझे कुछ तो होने वाला है, And she would have cried unto the Lord louder. और वो परमेश्वर से ऊंचे स्वर में दुहाई And she would have देती said, Lord, save me. और वो कहती कि प्रभु मुझे बचा ले, I don't want to become a pillar of salt. मैं नहीं चाहती कि मैं नमक का स्तंभ बन जाऊं, Forgive me, Lord, for, मुझे माफ कर दे। neglecting the opportunity. आपके इस अवसर को जो है तुच्छ जानने के लिए। But unfortunately, God did not give her that opportunity. लेकिन दुर्भाग्य ये था कि परमेश्वर ने उसको अवसर नहीं दिया, Maybe God thought enough of the opportunity that you had. और परमेश्वर ने बहुत से अवसर उसके जीवन में दिए थे। I don't know who you are sitting here. आपके जीवन में बहुत से अवसर मिले होंगे और मैं नहीं जानता आप कौन हैं। maybe God is telling this is the last opportunity for you. हो सकता परमेश्वर आपसे कह रहा हो कि ये अंतिम अवसर है आपके लिए। Tomorrow you may not be here. कल आप यहाँ ना होंगे। I don't know what happens to me tomorrow. मैं नहीं जानता कल मेरे साथ क्या होगा। I'm thinking I will be there tomorrow. मैं तो सोचता हूँ कि मैं कल भी रहूंगा ऐसे। I may die tonight itself. Pardon? I may die tonight. और मैं आज रात मृत हो सकता हूँ। Who can tell about our future? कौन हमारे भविष्य को लेकर बता सकता है? This is the last day for all of us. हम और आपके लिए ये अंतिम दिन जैसा है। I don't know who you are. हम नहीं जानते आप कौन हैं। The Lord is being continuously speaking to you. और परमेश्वर आपसे निरंतर बातें करता रहा है। The Lord is asking you to give your life to Him. और प्रभु आपसे कह रहा है कि अपने जीवन को उसको सौंप दें। And you are kept on postponing that commitment. और आप अपने उस वचनबद्धता को टालते गए। Once again, the Lord is showing His love towards you. और एक बार और प्रभु आपके प्रति प्यार दर्शा रहा है। He is asking you to give your life to Him once again. और वो आपसे कह रहा है कि एक बार और अपने जीवन को उसके लिए सौंप दें। What is the first opportunity that God is giving here? पहला अवसर क्या है जो परमेश्वर यहाँ दे रहा है? I'm talking about the door of opportunities. मैं जो है द्वार जो अवसरों का उसके विषय में बोल रहा हूँ। This opportunity is to know God personally. ये अवसर है जब परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर से जान जाएं And to accept Him as a personal Savior. और उसको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें। Can you imagine another person who had this opportunity in the Bible? क्या आप दूसरे व्यक्ति को जान सकते हैं जिसके पास ये अवसर था बाइबल में? I was thinking of Judas Iscariot. और मैं जूडस इस्करियोत के बारे में सोच रहा था। यहूदा What a wonderful इस्करियोत, opportunity God gave him. उसको कितना अच्छा अवसर यहूदा को परमेश्वर ने दिया था। 3.5 years he was moving in the Lord Jesus वो Christ. 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के संग चला। He was anointed by the Lord Jesus वो Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अभिषेक किया गया He was also doing miracles. और वो बड़े चमत्कार के काम भी कर रहा था। But what happened at the end of the life? लेकिन उसके जीवन के अंत में क्या हुआ? He had to commit suicide. उसको आत्महत्या करनी पड़ी। The Bible says it was better for him not to have been born. और बाइबल बताती है भला होता कि वो जन्म नहीं लिया होता। Don't think that just because you are coming regularly to the church you will go to heaven. और ये मत गलतफहमी में रहना कि नियमित रूप से कलीसिया में आने से आप स्वर्ग में चले जाएंगे। Don't think that just because you are in the choir you will go to heaven. और ये मत सोचना कि कोयर में रहने के कारण हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। I really want to know how many choir members have accepted the Lord. और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने कोयर मेंबर्स वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। I have really enjoyed the singing of yours. मैंने आपके गीत को बहुत ही लुत्फ उठाया गीतों But is का। there a Christ in your life? I want to ask. और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या मसीह आपके जीवन में है? But don't be taken away by the religious performances that you make. और उस जो धार्मिक जो है प्रदर्शन जो आप करते हैं या आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे आप सीमित ना रहें। The first opportunity that God is giving us here is और जो है पहला अवसर जो परमेश्वर हमको देता है it's a door of salvation for us. वो है हमारे लिए उद्धार का दरवाजा। Will you enter into that door? जब आप उस उद्धार के द्वार से प्रवेश करते हैं, Will you accept Jesus Christ as your personal क्या Savior? आप प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धार
उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारेंगे। What is the next opportunity that God is giving? और दूसरा अवसर क्या है जो परमेश्वर आपको देता है? For those of us who have already accepted Jesus Christ, वे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके God हैं, is still opening doors for us परमेश्वर हमारे लिए फिर भी द्वारें खोल रहा है in order to grow spiritually. ताकि हम आत्मिक रूप से उन्नति कर सकें। We have Bible studies in churches. हमारे चर्चों में बाइबल अध्ययन का कार्यक्रम होता God है। has given good pastors in the churches पर today. परमेश्वर ने अच्छे अच्छे पासबानों को कलीसिया में दे रखा है। Some pastors have really share the word very powerfully. और कुछ पासबान लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ही सामर्थ्यवान And you तरीके से have पेश करते हैं। prayer cells and fasting prayers in the churches. और प्रार्थना की इकाई और उपवास की प्रार्थना की इकाइयां हैं कलीसिया में। How much of these are you really availing in your life? और आप अपने कितने खुद के जीवन में इन चीजों का अवसर ले रहे हैं और कर रहे हैं? God will take an account of all this. परमेश्वर इन सारी चीजों का हिसाब लेगा। You know, we have a very packed churches on Sunday. हमारे पास रविवार में कलीसिया अच्छा खचाखच भरा रहता है। You know, I go all around India. मैं पूरे भारत में घूमता हूँ I preach in different denominational churches. और भिन्न भिन्न मंडलियों में जाकर मैं प्रचार करता हूँ। And pastors do make an announcement in the church. और पासबान जो है कलीसियाओं में अनाउंसमेंट करते हैं। Tuesday we have a prayer meeting. और जो है मंगलवार को एक प्रार्थना सभा होगी। Wednesday we have a Bible study. वेडनेसडे को बाइबल अध्ययन होगा Friday we have a fasting prayer. और शुक्रवार को उपवास की प्रार्थना होगी। I really want to know how many of you attend the Bible studies in your church. मैं ये जानना चाहता हूँ आप में से कितने लोग बाइबल अध्ययन में यहाँ शामिल होते हैं Are you चर्च में? interested to grow spiritually? क्या आप आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं? God is giving opportunities after opportunities to us. परमेश्वर हमें अवसर पे अवसर दिया जा रहा है And that we need to avail in our Christian life. और उसे हमें लेना है, हासिल करना है हमारे मसीही जीवन में। And then there is an opportunity for the believers to go and preach the gospel today. और एक अवसर है हमारे लिए विश्वासियों के लिए कि वे जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें। It's not only a door of salvation. वो केवल उद्धार का द्वार नहीं है, It's not only a door of spiritual growth. वो न केवल जो है एक आत्मिक उन्नति या बढ़ोतरी का द्वार है, But it is a door of preaching, sharing the gospel to others. और वो द्वार वो भी है जहां हम दूसरों को सुसमाचार प्रचार करें। When Stephen was martyred, जब स्तिफानोस को जो है शहीद there हुआ, was a great persecution that took place in Jerusalem. यरूशलेम में बहुत बड़ा सताव हुआ Everybody was scared. और हर एक जन भयभीत था They were wondering who will be the next person to be martyred. और वे इस बात से घबरा रहे थे कि अगला शहीद होने की किसकी And बारी है। all the believers got scattered. और सारे विश्वासी डर के मारे तितर-बितर हो गए They went a very far place. और उसके चेले दूर दराज इलाकों में चले गए Some people went to Phoenicia और कुछ लोग फिनिशिया में गए and some people went to Cyprus और कुछ लोग जो है सिप्रस में गए and some people went to Antioch. और कुछ लोग अंत्योकिया में गए And they were only preaching the gospel to the Jews. और वे केवल सुसमाचार को यहूदियों के बीच में ही प्रचार कर रहे थे। They just came out of the suffering. वे अपने सताव से पीड़ा से बाहर निकले But they did not stop preaching the gospel. लेकिन उन्होंने सुसमाचार का प्रचार नहीं रोका। What do we see here? हम क्या देखते हैं यहाँ? A wide door opened through suffering. और एक विस्तृत द्वार खुल गया है किसमें? कष्ट दुख के बीच में, सताव के बीच में। God is opening doors for evangelism even in India today. और परमेश्वर आज भी भारत में जो है सुसमाचारीकरण के लिए जो है द्वारों को खोल रहा है। The pessimist sees the problem. नकारात्मक लोग हमेशा जो है समस्या पर ही केंद्रित रहते हैं, देखते But हैं, the optimist sees the opportunity. लेकिन सकारात्मक लोग हमेशा अवसर की तलाश में रहते If you हैं। are a believer, यदि आप एक विश्वासी हैं, in whatever condition, situation that you are in, आप किसी भी परिस्थिति में या किसी भी माहौल में क्यों ना हो, you want to share the gospel to आप people. तो सुसमाचार सुनाने के लिए तत्पर रहेंगे। You want to bring somebody to the Lord. आप चाहते हैं कि कोई तो प्रभु में आए। Today people are in trouble today. और लोग आज समस्या से ग्रसित हैं। People are having so many problems in their families. उनके इस परिवार में बहुत सी
समस्याएं हैं, but we have the answer for all those problems. और क्या हमारे पास उन सारी समस्याओं का उत्तर है? We have the answer. हमारे पास उत्तर है। What is the answer we have? और कौन सा उत्तर हमारे पास है? It is the Lord Jesus Christ. वो है प्रभु यीशु मसीह। Jesus Christ is the answer for every problem today. प्रभु यीशु मसीह हर समस्या का समाधान है, उत्तर है। Amen. 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 And we need to share this Jesus to people और today. हमें चाहिए कि इस यीशु को लोगों में हम बांटें। And that's why Paul says, make every opportunity to share the gospel. और इसीलिए पौलुस कहता है अवसर को अनमोल जानो सुसमाचार सुनाने के लिए। Christians are supposed to do evangelism. मसीही लोगों को बाध्यता है कि वे सुसमाचार का काम करें। Christians are supposed to win souls for Christ. मसीहों को आत्माओं को जीतने वाले बनना है, Christians are supposed to spread the gospel. और सुसमाचार को प्रचार करना है उनको। Christians supposed to reach the unreached of our land. और मसीही लोगों को वो जगह जहां तक अभी पहुंच नहीं बनी है वहां पहुंच बनाना है। There are 28,000 pin codes in India. भारत में 28,000 पिन कोड हैं, Every pin code has 30 villages under it. और हर पिन कोड के अंतर्गत 30 गांव आते हैं, And in every village an average of 35,000 people will be there. और हर गांव में औसतन जो है 35,000 लोग पाए जाते हैं। Out of the 28,000 pin codes in India, 28,000 पिन कोड जो है पोस्टल के वो उसके भारत में, only in 7 pin codes we have a Christian work done so far. अभी तक केवल 7 पिन कोड में ही मसीही कार्य को किया जा सका है। And in another 21,000 pin codes, there is no sign of Christianity. और जो 7,000 में कर दिया है और 21,000 में अभी तक कोई पिन कोड में मसीहत का कोई नामो निशान नहीं। So what shall we do now? तो हम क्या करेंगे हम भाई? You know the latest statistics of Christianity in India? और आप जानते हैं जो सांख्यिकी की क्या बोलती है मसीही लोगों के बारे, मसीहत की आबादी के बारे में? We are only 2.38% Christians in India. भारत में हम केवल 2.38% ही हैं मसीही लोग। And out of the 2.38%, you remove the Catholics. और उस 2.38 में से कैथोलिक लोगों को अलग कर दीजिए, And you see how many are left after तो फिर that. आप देखिए उसके बाद कितने बचे। And out of that, you remove the nominal Christians. और उसके बाद जो उसमें से आप नामधारी मसीहों को अलग कर दीजिए। The Christians who just come for the sake of being a Christian, they come to the church, but they have no salvation experience. और ऐसे मसीही लोग जो कलीसिया में तो आते हैं लेकिन उद्धार का अनुभव जीवन में नहीं है। If you remove them, यदि उनको भी अलग कर and you दें can imagine the percentage left out. तो फिर आप अनुमान लगा सकते कितने फीसदी Out लोग of the हैं। out of the believers, और उन विश्वासियों में से, how many are real evangelical believers? उसमें से विश्वासियों में से कितने जो हैं सुसमाचारक विश्वासी Can you हैं? imagine how much of work as a believer we need to do in India? आपको याद कर सकते हैं कि कितना काम भारत में एक विश्वासी होने के नाते किए जाने को है। You know, every minute some hundreds of people are dying in India. आप जानते हैं प्रति मिनट में, क्षण में कितने सैकड़ों लोग भारत में मर रहे हैं। We cannot keep quiet. हम चुप नहीं रह सकते। If you are a Christian, यदि आप एक मसीही हैं, if you have accepted Jesus Christ, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार you किया है, have to share the तो gospel with other आपको person. सुसमाचार सुनाना है। Already our GS said yesterday, जैसे हमारे जीएस साहब ने कल रात को कल बताया, calling is not needed for all of us. और हम सबको बुलाहट की जरूरत नहीं है, Calling is not needed to share the gospel. और जो है इसलिए बुलाहट नहीं जरूरी कि हम जाएं वचन बांटें। Calling is not needed to win souls for Christ. आत्माओं को जीतने के लिए कोई विशेष बुलाहट हो ये जरूरी नहीं है, Calling is not needed to go as a missionary. और मिशनरी के रूप में जाने के लिए भी कोई बुलाहट हो जरूरी नहीं। If you are a Christian यदि आप एक मसीही हैं, and if you are sitting idle at home यदि आप घर में यूं ही बैठे हैं बगैर काम के and doing nothing for Christ, और मसीह के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, I have to ask you, is there a calling to sit at home? तो मैं आपसे पूछता हूं क्या घर में वैसी बैठे रहने के लिए क्या आपकी बुलाहट हुई है? You have no right to sit at home if you have Jesus Christ within you. आपके पास ये कोई हक नहीं है कि घर में यूं ही बैठे रहो खाली बेकाम होकर, जब आप प्रभु यीशु
मसीह को पाए हैं। We are talking about the theme text actually. और हम जो हैं अपने थीम और से ही वो बोल रहे हैं। A wide door opened for effective ministry. और एक विशाल द्वार खुल गया है प्रभावशाली सेवकाई के लिए। You know what door is Paul talking here? और ये कौन से द्वार के विषय में पौलुस यहाँ बोल रहा है? Paul says it's a door opened in Ephesus. और पौल जो है इफिसुस में खुली हुई द्वार के बारे में कह रहा है। Do you know what kind of a place is Ephesus? और इफिसुस किस प्रकार की जगह है आप जानते हैं? There is a great temple of Diana. और डायना का एक बहुत बड़ा मंदिर है वहां पर, बहुत विशाल। They worship a goddess called Artemis goddess. और एक्टिमस गॉडेस करके जो है एक देवी को वो लोग मानते हैं You know, वहां के in लोग। that very difficult place, Paul says a wide door is opened for the gospel. ऐसे कठिन जगह पर पौलुस कह रहा है हमारे लिए एक विशाल द्वार खुल गया है। This is God's will that we need to take the gospel. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सुसमाचार को लेके जाएं। God is opening the doors in India. परमेश्वर भारत में द्वारों को खोल रहा है। The doors are open to work among the Muslims in India. और परमेश्वर ने द्वार खोला है कि मुस्लिम लोगों के बीच में भी जो है काम कर सकें। The doors are open in India to work among the Tibetans. और जो है टिबेटियंस के बीच में काम करने के लिए परमेश्वर ने भारत में द्वार को खोला है। The doors are open to work among the Diori people in India. और ड्योरी लोगों के बीच में भी काम करने के लिए द्वार परमेश्वर ने खोल दिया The भारत। doors are open in India to work among the Rabari people in India. और रवारी लोगों के बीच में भी काम करने के लिए परमेश्वर ने द्वार खोल दिया है। When the doors are open wide, we cannot keep quiet here. जब इतने सारे द्वार खुले हो तो हम फिर शांत कैसे बैठ सकते Either हैं? you go or you send a substitute. या तो आप जाओ या आप किसी दूसरे को भेजें। You have a responsibility to reach out to them. आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन तक आप पहुंच बनाएं। The time has come in India to grab the opportunity for और us. भारत में वो अवसर आ गया है कि जब उस अवसर को हमें जल्दी से थामना है। We don't know how long will the doors be open still. हम नहीं जानते हैं कि ये द्वार जो खुले हुए हैं कब तक ऐसे खुले रहेंगे। Before the doors get closed again, और फिर से वो द्वार बंद हो इससे पहले we need to move forward. हमें आगे अग्रसर होना है। We need to send out missionaries. हमें मिशनरियों को भेजना We need है। to send out evangelists. हम इवेंजलिस्ट लोगों को भेजना है। You know, this morning I met a brother here. आज सुबह मेरी एक भाई से मुलाकात हुई I was trying to see where the brother is sitting here. और मैं ढूंढ रहा था कि वो भाई कहाँ बैठे हुए हैं। Morning and yesterday he was sitting right in the front bench. और वो जो कल और आज यहाँ पर सामने बैठे हुए थे पहली I had पंक्ति a में, very short conversation with that brother. उनके साथ बहुत संक्षेप मेरा वार्तालाप हुआ। He comes from a Jain background. और वो जो है एक जैन पृष्ठभूमि से आते He हैं। accepted Jesus Christ as his personal savior. उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में And this मान morning he लिया। was telling that he is going to start a prayer cell in his house for the Jain families. और वो हमसे कह रहे थे कि वो अपने घर में एक प्रार्थना की इकाई शुरू कर रहे हैं जैन परिवारों के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is opening doors even among the Jains. और प्रभु जो है द्वार खोल रहा है जैनियों के बीच में भी। The Lord is opening the door among the neighboring countries for us. और हमारे पड़ोसी देशों में भी परमेश्वर द्वार को खोल रहा The है। doors are opened to work among the Afghans. और अफगानी लोगों के बीच में भी काम करने के लिए परमेश्वर ने द्वार खोल The दिया है। doors are open to work among the Nepalis. नेपालियों के बीच में काम करने के लिए द्वार खोले हैं। The doors are open to work among the Burmese. बर्मीज लोगों के बीच में काम करने के लिए द्वार खोले हैं। And we have seen the doors are open to work among in the Malawi, in the Africa. और अफ्रीकी देश मलावी में भी द्वार परमेश्वर ने खोल दिया है कि वहां काम हो। And we need to be hurrying up and not wasting our time और at all. हमें चाहिए कि हम जल्दी करें, समय को गवाएं ना। You know, while we are talking about the open doors, जब हम खुले हुए द्वार के बारे में बात कर रहे हैं, maybe some of young people may be thinking that I need to go and work in the unreached people. और आप में से कुछ जवान लोग सोच रहे होंगे हमें जहां तक अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा वहां जाकर हमें काम करने की जरूरत Maybe है। the Lord is really challenging you to go to a particular place यदि परमेश्वर आपको जो है चुनौती दे रहा है कि आप उस स्थान पर जाइए विशेष, or a particular group of people to या work एक among, लोक समूह के बीच में जाकर काम करें, but you are not willing to go there. यदि आप वहां जाने के इच्छुक नहीं हैं। Just this morning at about 8 o'clock, ये सुबह जो करीब 8 बजे I had a call from Visakhapatnam. मेरे पास विशाखापट्टनम से एक फोन आया। A young man who finished his engineering, BTech,
और एक यंग युवा व्यक्ति जिसने अपने बीटेक का अध्ययन पूरा किया है, He wanted to serve God. वो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। But when he was talking to me, he really confused me with two words. और लेकिन जब वो मुझसे बात कर रहा था तो उसने दो शब्दों से मुझे कंफ्यूज कर दिया। I had an opportunity to work in the secular field in different places. और मेरे को अवसर मिला है कि मैं संसारिक नौकरी को कर सकूं भिन्न भिन्न स्थानों But में, brother, I didn't want to go to other places and work there, he said. लेकिन वो मैं नहीं चाहता कि वहां जाकर मैं सेवा करूं, Because my mom is staying here in Visakhapatnam. क्योंकि मेरी माँ विशाखापट्टनम में रहती है I have to take care of my mom. और मुझे अपने माँ का ख्याल भी रखना है। And saying this, he said, I want to join IEM. और वो उसी समय कहता मुझे आईएम भी ज्वाइन करना And है। I said, do you know what IEM does? और मैंने कहा आप जानते आईएम क्या करता है? We work among the tribal people in India. हम तो जनजातियों के बीच में काम करते हैं Remotest places we work. और दूर दराज के अंदरूनी इलाकों में No काम proper करते हैं। facilities there. हाँ, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है आज सही You may सुविधा। have to walk miles together. आपको कई मील पैदल चलना पड़ेगा। There may be not electricity there. वहाँ पर हो सकता बिजली भी ना हो There may be not a proper toilet facilities और there. ना ही वहाँ पर शौच के लिए कोई शौचालय हो वहाँ। Are you willing to go and work in IEM? क्या आप अभी भी चाहेंगे आईएम में जाके काम करना? He said, yes, brother. उसने कहा हाँ भाई। Then I asked, what will you do with your mummy? तो फिर हमने पूछा फिर आप अपने माँ से क्या क्या करेंगे माँ के लिए? Just to work in a secular field, you said you cannot leave Visakhapatnam. और केवल संसारिक नौकरी करने के लिए आप कह रहे हैं कि हम अपने माँ को नहीं छोड़ सकते, विशाखापट्टनम में नौकरी करेंगे। Sometimes, we think we can only work in certain place and God has to use me there only. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि कोई एक व्यक्ति विशेष जगह पर ही मैं काम करूंगा और परमेश्वर वहीं मेरे से काम लेगा। God has a plan to use you elsewhere. परमेश्वर की आपकी योजना होगी कि आपको कहीं और इस्तेमाल करे। Be willing to go where God wants you to go. और परमेश्वर जहां चाहता है वहां जाने के लिए तैयार रहें, Be willing इच्छा to do रखें what God wants you to do. और वही काम करें जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप करें। What did Jonah do? जोना ने क्या किया? When God asked him to go to Nineveh, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि निनवे शहर की ओर जा, he planned to go to Tarshish. तो वो जो है तरतीश की ओर भागने लगा। You know where Nineveh is? और निनवे कहाँ है आप जानते हैं? Today Nineveh is in Iraq. और वो जो इराक देश में है निनवे। Jonah belonged to a place called Gath-Hepher. और गैथ हैफर करके जो जगह है वहां का मूल व्यक्ति था जो है जोना। That small village is belonging to the northern side of Galilee. और गलील के जो है उत्तरी क्षेत्र में आता है वो छोटा सा गांव। And this Nineveh is 500 miles away on the northeastern side of Gath-Hepher. और जो है गैथ हैपर से जो है 500 मील जो है उत्तर पूर्व की दिशा में है निनवे। And God asked him to go to Nineveh. और परमेश्वर उससे बोलता है निनवे की ओर जाओ। And where did he decide to go? और वो कहाँ जाने को निर्णय लेता He है? decided to go to Tarshish. वो उसने तरशीश की ओर जाने का निर्णय लिया। You know where Tarshish is? और तरशीश कहाँ पर है आप जानते हैं? It is in the eastern side totally. वो तो पूरे पूर्व दिशा में है। And it is 2000 miles away from his native place. और वो उसके मूल जगह से जो है 2000 किलोमीटर दूर है। You know how far he was trying to go away from the Lord's call. और परमेश्वर की बुलाहट से कितने दूर भाग जाना चाहता था जोना। Sometimes this can happen in our lives. कई बार हमारे जीवन में यह हो सकता है। When Jonah decided to go away from God's plan, जब जोना जो है परमेश्वर की योजना से भागने की कोशिश किया, he went to the harbor. वो जो है हार्बर में पहुंचा And to his surprise, he saw the ship was ready to go to Tarshish. और उसे आश्चर्य हुआ जब तरशीश को ही जाने के लिए एक जहाज जो है बंदरगाह में खड़ा मिला। And he thought to himself, this is God's plan. God wanted me to run away, so that's why he provided the ship here. और वो सोचने लगा कि परमेश्वर की भी यही योजना है, इसीलिए इस बंदरगाह में मैं आया तो तरशीश को जाने वाली जहाज तैयार खड़ी And मिली है। he went to the counter and said, I want a ticket to Tarshish. और वो काउंटर में जाकर कहने लगा मुझे तरशीश की एक टिकट चाहिए। And they said the ticket is available. तो उन्होंने कहा टिकट उपलब्ध है। And they also said the lower berth is available. और उन्होंने कहा कि तहखाने में जो है वो नीचे की
जगह है आपकी। When they told the ticket is available and the lower berth is available, Jonah thought this is really God's will that I should go to Tarshish. और जब उन्होंने कहा कि भाई नीचे तह खाने में ही जहाज में जगह है बाकी, तो सोचने लगा ये तो पक्का ईश्वर का ही किया काम है भाई। And the final sign of God's will. और आखिरी चिन्ह जो परमेश्वर की इच्छा की, He took his purse उसने अपना बटुआ निकाला, and he had just enough money to take the ticket to Tarshish. उसके पास इतना पैसा भी था कि तर्शीश की टिकट कटा सके। And Jonah was confirmed that it's God's will to go to Tarshish. और जो है जोना को निश्चय हो गया कि वो अब तर्शीश की ओर पहुंच जाएगा। Do you think this is God's will to go to Tarshish? क्या आप सोचते हैं ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो तर्शीश में This जाए? is Satan opening the door for Jonah to get out of God's will. और जो है ये शैतान के द्वारा खोला गया द्वार था कि जोना यकीन कर ले और परमेश्वर की इच्छा से दूर चले जाए। God's will already revealed to Jonah. परमेश्वर ने अपनी इच्छा को जोना पे You प्रकट go कर दिया to था। Nineveh and preach the gospel to the people उससे there. कहा कि निनवे में जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, Listen to God. परमेश्वर की सुने, Be obedient to Him. उसके आज्ञाकारी बने, Be available to Him. उसको उपलब्ध रहें। The doors are wide open to us. और विशाल द्वार हमारे लिए खुला है। Do whatever you can in order to reach out to another person with the gospel. और आप जो संभव हो करें ताकि दूसरे व्यक्ति तक आप सुसमाचार लेके पहुंच सकें। When the gospel doors are open, जब सुसमाचार का द्वार खुला है, at the same time the doors of opposition also will be opened. तो उस समय जो है विरोध के दरवाजे भी खुले ही रहेंगे। Opposition is very needed for us. और हमें जरूरी है विरोध भी। India, persecution is needed for us. और भारत में भी जो है सताव जरूरी है। Today the China Christianity is increasing like anything. और जो है चीन में मसीहत बहुत तेजी से बढ़ रही है। Long ago I was reading a book about Chinese evangelism, revival revival in China. और मैं जो है बहुत पहले जो है चीन में जागृति के विषय पर एक पुस्तक पढ़ रहा था। The title of the book is The Phoenix Rises. और उसमें लिखा था कि फिनिक्स राइजेस। And they have given us 7 points about the revival in China. और उन्होंने जो है उस पे कुछ बिंदुएं दी जिसमें जागृति चीन में करके विषय था। They have given 7 reasons for the revival in China. और उन्होंने 7 कारणों को बताया कि चीन में क्यों बेदारी आई है। You know what is the first reason they said? और जानते हैं पहला कारण उन्होंने क्या कहा? Persecution. Pardon? Persecution. सताव। It's amazing, isn't it? और सुनकर बड़ा अचरज हो रहा Only है। when there was a persecution, the Christianity increased in China. और जब जब सताव हुआ है तभी जो है मसीहत में बढ़ोतरी हुई है। We had persecution in Ho field in Orissa. और उड़ीसा के हो फील्ड में सताव हुआ। The number of believers increased there. वहां पर विश्वासियों की गिनती बढ़ गई। We have seen in the Jind field also. और हमने जिंद के फील्ड में भी देखा। Our leaders missionaries were taken to the police station. हमारे मिशनरियों को पुलिस थाने ले जाया गया। Now today, right in front of the police station, we have inaugurated a land for the church building. और अब जो है ठीक उसी पुलिस थाने के सामने हमने जमीन खरीदी वहां पर और एक शुभारंभ किया कलीसिया। Wherever there is a persecution, the number of the believers were increasing in that area. जहां कहीं सताव बढ़ता है वहां विश्वासियों की तादाद भी बढ़ती जाती We है। need persecution in India today. हमें भारत में सताव जरूरी That है। will bring Christians together. और वो मसीही लोगों को एकजुट करेगा। That will bring us closer to God. वो हमें परमेश्वर के निकट जाने के लिए अवसर तैयार करेगा। In Muslim countries, there are doors open today. और आज मुस्लिम देशों में भी द्वार खुल गए हैं। There is one book written about the captive in Iran. और जो है एक पुस्तक लिखा गया है कि ईरान में बंधक। A true story about 2 women. 2 महिलाओं के बारे में सच्ची घटना है। Those 2 women are Muslim women. और वो दोनों मुस्लिम महिलाएं थी। They both went to a conference in Turkey. और वो जो है तुर्क में जो है एक अधिवेशन में गए। And they met each other, though they belonged to one place, they didn't know until then. और जो है वो एक ही जगह से थे लेकिन वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। और जब उनकी आपस में मुलाकात हुई But they had a burden to preach the gospel in Iraq. तो उनके अंदर बोझ था कि इराक में परमेश्वर के वचन को बोलना है। They belonged to a place called Tehran. और तेहरान करके एक जगह वहां के हैं वो लोग ईरान में। So they had a burden to reach out to people in Tehran. तो तेहरान के लोगों तक जो है आत्मा का बड़ा बोझ उनको हुआ कि You know पहुंच what बनाए। these 2 sisters did?
और आप जानते हैं ये दोनों बहनों ने क्या किया? For 3 years they distributed the New Testament in Farsi language in that Muslim country. और वो 3 साल तक जो है बाइबल को जो है वितरण करती रही उस फारसी लैंग्वेज में, भाषा में, वहां पर उस मुस्लिम देश में। And totally they have distributed 3,000 copies of gospel literature in that country. और उस देश में 3,000 प्रतियों को उन्होंने बांट दिया। They say that 20,000 New Testaments were given by these two ladies. और वे कहते हैं कि 20,000 जो है नए नियम इन लोगों ने बांटा वहां पर। In the beginning, government thought that they are only talking about Jesus Christ, who was only a prophet. और शुरू में सरकार ने सोचा यीशु मसीह के बारे में वो जो बात कर रहे हैं वो एक नबी है। But later when people got the New Testament, they were reading and people come to know the Lord Jesus Christ personally. और बाद में जब लोग बाइबल को पढ़ने लगे और वो नए नियम को पढ़कर जान सके जब हकीकत को। In March 2009, both the sisters were arrested there. और मार्च 2009 में दोनों बहनों को वहां हिरासत में ले They लिया were गया brutally tortured there. और उनको बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई। But you know what they did? लेकिन आप जानते हैं उन्होंने They क्या did किया? not stop preaching the gospel even in the prison. और उन्होंने अपने बंदी गृह में भी सुसमाचार कहने से चुप नहीं हुए। The book talks about their preaching of the gospel in the prison for months together. और बाइबल पुस्तक बताती है कि कैसे हियाव से उन्होंने जो है सुसमाचार को जेल के अंदर भी प्रचार किया। My dear young people, मेरे प्रिय जवान the लोगों, doors for the evangelism and the gospel are open today in India. आज सुसमाचार के लिए द्वार जो है भारत में खुला हुआ है, भारतवर्ष में। It was Oswald Smith who said this. और जो है ऑसवर्ड स्मिथ ने इस तरह कहा है, When there are millions of people in the world who have not heard the name of Jesus even once, you have no right to listen twice, he said. और जब लाखों लोग ऐसे हैं संसार में, करोड़ों लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है एक बार भी, तो आपको दोबारा सुनने का कोई हक नहीं When है। there are millions of the people who have never heard the name of Jesus even once, और जब करोड़ों लोग हैं जिन्होंने एक बार भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है, you do not have right to listen twice. तो फिर आपके पास ये हक नहीं बनता है कि आप उसके नाम को या वचन को 2 बार सुन But लो। the saddest state of India today is लेकिन सबसे दुखदाई अवस्था भारत की आज जो है, we have gospel meetings for Christians. हमारे बीच में मसीही लोगों के लिए सुसमाचारक सभा होती है, We have revival meetings for Christians. बेदारी सभा चलती है मसीहों के We बीच have में, healing crusades for Christians. और हमारे बीच में क्रूसेड्स चलते हैं मसीही लोगों के लिए। Who is thinking about the unreached people group today? कौन सोच रहा है वो लोगों के बारे में जिन तक अब तक सुसमाचार नहीं पहुंचा? Today, as IEM, we are able to work among 146 people group in India. आज आईएम के द्वारा हम भारत में 146 लोक समूह के बीच में काम कर सक रहे We हैं। want more missionaries to come and work with us. हम चाहते हैं कि और भी मिशनरीज हमारे साथ आएं और There सेवा are so दें। many groups of people yet to hear the gospel of Jesus. और बहुत से लोग समूह अभी भी बाकी हैं जिनने सुसमाचार अब तक नहीं सुना है, सुनाई जाना है उन तक। Even tonight, God's cry is this. और आज रात भी परमेश्वर यही बात कह के रोता है, Who will go for us? कौन मेरे लिए जाएगा? Whom shall I send? कौन को मैं भेजूं? Are you willing to obey to that call? क्या आप उस बुलाहट को सुनने के इच्छुक हैं क्या? Are you willing to take up that opportunity to go and share the gospel? क्या आप उस अवसर को लेना चाहेंगे कि मैं जाऊं और मैं सुसमाचार को सुनाऊं? People are dying without knowing the Lord Jesus. लोग जो हैं यीशु मसीह को जाने बगैर मृत हो जा रहे हैं, मर रहे हैं। It is not right on our part to sit quiet. और हमारी तरफ से ये सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा कि हम मौन रहें, चुप रहें। Shall we do something about it? हमें उसके लिए कुछ करना होगा। Will you commit your life to God for the ministry of God tonight? आपको जरूरी है कि अपने जीवन को समर्पित करें और पुनः समर्पित करें परमेश्वर के सुसमाचार के काम के Can लिए। you say, Lord, I'm available. और क्या आप ऐसा कह पाएंगे कि प्रभु मैं उपलब्ध हूँ, I'm ready to share the gospel. मैं सुसमाचार बांटने को तैयार हूँ। I'm not a very healthy person. मैं बहुत स्वस्थ व्यक्ति नहीं हूँ, I'm not a very bold person. मैं बहुत हिम्मतवान भी नहीं हूँ, I'm not a well-educated person. मैं बहुत शिक्षा दीक्षा नहीं पाया हूँ, But I'm willing to serve you. लेकिन मैं आपकी सेवा करना चाहता Please हूँ। use me, Lord.
मुझे कृपया करके इस्तेमाल करें प्रभु। I am available to you. प्रभु मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ प्रभु। Wherever you want me to go, I'll go. जहाँ कहीं भी आप चाहते हैं वहां मैं जाऊंगा। Whatever you want me to do, I'll do, Lord. आप जो कराना चाहेंगे वो मैं करूंगा प्रभु। Whenever you want me to go, I'll be ready then. जब कभी आप मुझे कहेंगे जाने को मैं उसके लिए तैयार हूँ प्रभु। Can you make a commitment to me? क्या आप आज ऐसा एक वचनबद्धता देंगे क्या? God wants you. परमेश्वर आपको चाहता है, जरूरी है। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। Let's pray. हम प्रार्थना करें। Let's close our eyes. हम अपने आंखों को बंद करें। I want everybody to close your eyes. Don't get up now. मैं चाहता हूं हर एक जन से कि आंख बंद करें और कृपया करके कोई उठ के ना जाएं। This is a very solemn moment. और ये बहुत ही गंभीर समय है। I believe the Lord has spoken to you. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपसे बात की है। I want to know what response you want to give to the Lord. मैं जानना चाहता हूं कि कैसा प्रत्युत्तर आप परमेश्वर को देना चाहेंगे। The Lord is asking, who will go for us? और प्रभु पूछ रहा है कौन मेरे लिए जाएगा? Whom shall I send? किसको मैं भेजूं? Will you say, Lord, I'm here? क्या आप ऐसा कहेंगे प्रभु मैं हूं यहाँ? Here I am, send me. मैं यहाँ हूँ प्रभु मुझे भेज। I'm willing to go. मैं जाना चाहता हूँ। I don't know when, मैं नहीं जानता कब, but I'm available now. लेकिन मैं अभी उपलब्ध हूँ प्रभु। Use me whenever you want me. मुझे प्रभु इस्तेमाल कर जब कभी जैसे भी आप चाहते हैं। If you are saying that, यदि आप ऐसा कहते हैं will you please show your hand? तो आप कृपया करके अपने हाथ को ऊंचा करेंगे क्या? I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना God चाहता bless हूँ। you. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Those of you who are raising your hands, please stand up in your place. और जो हाथ ऊंचे किए वे अपनी जगह पर कृपया खड़े हो जाएं। Don't feel shy. और किसी प्रकार से शर्म ना करें। I have seen some hands up. मैंने कुछ हाथों को ऊपर उठते देखा है। Please stand up in your place. अपने जगह पर कृपया खड़े हो Lord, जाएं। I want to be used by you. प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे को इस्तेमाल करें। I am ready to be used. और प्रभु मैं आपके उपयोग के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूं। I am available. मैं प्रभु उपलब्ध हूं। I don't want to keep quiet. मैं शांत नहीं रहना चाहता। When there are millions dying without knowing you. जब करोड़ों लोग आपसे अनजान होकर मर रहे हैं, How can I sit quietly? प्रभु मैं कैसे मौन और चुप रह सकता हूं?